हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जेईई मैथ्स और मैं हूं सौंदर गोयल। दिस इज द 8th लेक्चर ऑफ द चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सम स्पेशल इक्वेशंस। कुछ स्पेशल इक्वेशंस हैं, उनको हम सोल्व करना सीखेंगे। तो इनिशियली आप देखोगे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक का आइडिया यूज होगा। उनको या तो हम क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करेंगे या फिर क्वाड्रेटिक में किसी और तरीके से वो रिड्यूस होगी। एक तो डायरेक्ट रिड्यूस हो जाएगी या फिर हो सकता है इनडायरेक्टली वो क्वाड्रेटिक में जाए और फिर उसको फाइनली हम इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो उस तरह की कुछ स्पेशल इक्वेशंस हैं, वो हम आज सोल्व करना सीखेंगे। तो कुछ कंसेप्ट नहीं है इनके पीछे, मैंने कुछ इक्वेशंस लिखी हैं। हर क्वेश्चन की अपनी अपनी मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो आप उनको पिक करना है और उसके हिसाब से इक्वेशन को सोल्व करना है। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, इसके बाद कुछ 3-4 क्वेश्चन हम और सोल्व करेंगे। तो छोटा ही टॉपिक है, कुछ ही बहुत ज्यादा मतलब स्पेशल इक्वेशंस नहीं है, कुछ पर्टिकुलर टाइप की स्पेशल इक्वेशंस हैं, उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन दी गई है x² - 5x + 7 इसका होल स्क्वायर माइनस x - 2 × x - 3 = 1। अब ऐसा क्वेश्चन हमने किया है। वैसे होता क्या है, दिस इज अ बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट क्वाड्रेटिक। देखो क्वाड्रेटिक है, x² का स्क्वायर किया गया है तो x की पावर 4 आएगा। तो वैसे देखा जाए तो दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक, बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करनी है, बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन रहते तो सोल्व करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हिट एंड ट्रायल से होती है। लेकिन कई बार बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ पर्टिकुलर टाइप की होती है, तो वो हम देख रहे हैं। जैसे ये है, इसमें क्या खासियत है, इसमें वेरिएबल वाले पोर्शन को पकड़ो आप, ये है, ठीक है। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ देखो क्या आएगा, तो ये आएगा x² - 5x + 7 का होल स्क्वायर, ओके। माइनस में यहाँ है x² - 5x + 6 = 1। ये मिल रहा है। तो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, पूरा एज इट इज मिलेगा की गारंटी नहीं है, लेकिन मेन चीज ये है कि वेरिएबल वाला पार्ट आपको रिपीट होता मिलेगा। देखो ये रहा वेरिएबल वाला पार्ट, x² - 5x, ऐसा ही बिल्कुल ऐसा का ऐसा पार्ट यहाँ है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे ऐसे क्वेश्चन में, क्वाड्रेटिक में है वेरिएबल का पार्ट, अगर मैं इस पोर्शन को y मान लूं, अगर मैं इस पोर्शन को y कंसीडर कर लूं, तो ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे पुट कर रहा हूं x² - 5x = y। सब्स्टिट्यूशन के टाइम ये ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि मान लो आप यहाँ पुट कर दो, यहाँ भी पुट कर दिए, यहाँ पे कहीं x की और टर्म पड़ी हुई है, तो ऐसा ना हो कि क्वेश्चन में x भी आ जाए और y भी आ जाए। अगर आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो कुछ सोच के ऐसा, तो एक चीज ध्यान रखना, पूरा का पूरा क्वेश्चन फिर नए वेरिएबल में चला जाना चाहिए। तो देखो क्या है, ये हो जाएगा y + 7 का स्क्वायर माइनस y + 6 = 1, ओके। तो ये क्या मिला, y² + 40y + 49 माइनस y - 7 = 0। तो इसको इधर ला सकते थे, इसके साथ एडजस्ट भी कर सकते थे, ठीक है। तो मैं सीधा कर रहा हूँ y² ओके + 13y और +42 यहाँ पे बच रहा है = 0, ठीक है। यहाँ से क्लियर है। तो यहाँ से अगर फैक्टराइजेशन देखा जाए तो 7 और 6 आ रहे हैं, तो फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगा, y + 6 एंड y + 7 = 0। तो y की दो वैल्यूज आई यहाँ से, y = -6 एंड y = -7, ठीक है ना। तो ये y की वैल्यू आई, बट इक्वेशन इनिशियली x में है तो हमें x की वैल्यू चाहिए। तो अब हम बैक सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। तो क्या है, y हमने माना था x² - 5x को, तो x² - 5x -6 ले लो एक बार, और एक बार x² - 5x को -7 ले लो। तो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गई यार। तो यहाँ से क्या मिलेगा, x² - 5x + 6 = 0। तो ये इजीली फैक्टराइज हो रहा है। इसको मैं लिख सकता हूँ x - 2 × x - 3 = 0, और यहाँ से हमें मिलेगा x = 2 और x = 3। यहाँ पे जाएंगे तो ये इक्वेशन हमारी आ गई x² - 5x + 7 = 0। फैक्टराइज नहीं हो रही, दिख रहे हैं, तो इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सोल्व कर देंगे। तो x क्या आएगा भाई, तो -b + -b², तो b² = 25 -4ac 28/2 है। तो इमेजिनरी रूट्स आएंगे, 5 प्लस माइनस, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, √3 आएगा बाई 2, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो 4 रूट एक्सपेक्टेड थे, तो दो तो रियल रूट है 2 और 3, जबकि दो रूट कैसे हैं, इमेजिनरी रूट है, ठीक है। तो ओवरऑल देखें तो 4 रूट हमने इसके फाइंड आउट कर दिए, ठीक है। तो इस तरह की इक्वेशन हो सकती है। यहाँ पे
एक क्वाड्रेटिक पोर्शन अपने आप को रिपीट करता मिलेगा, आप उसको सब्स्टिट्यूट करो, इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बना लो, बाई क्वाड्रेटिक से क्वाड्रेटिक बन गई, क्वाड्रेटिक को सोल्व करो, बैक सब्स्टिट्यूशन करके फिर दो क्वाड्रेटिक बनेंगे उनको अलग से सोल्व कर दो। ठीक है ना भाई, आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 into x प्लस 4 is equal to 120। क्लियरली दिस इज अ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, अब यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि भाई किसी पोर्शन का स्क्वायर हो रखा हो फिर दूसरा पोर्शन अलग से हो, यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई किया गया है। यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट है, ठीक है ना, चार लीनियर फैक्टर्स की क्या दी हुई है, प्रोडक्ट दी हुई है और 120 चाहिए हमें प्रोडक्ट। ठीक है, तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो चार रूट एक्सपेक्टेड है, रियल कितने आएंगे इमेजिनरी कितने आएंगे वो बात की बात है। तो सबसे पहले देखो समझने की चीज क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बड़े ध्यान से करना आपको। कैसे, यहाँ पे देखो अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं और इस पोर्शन को इससे मल्टीप्लाई करूं तो आपको क्या बेनिफिट होगा। तो फर्स्ट और लास्ट को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को मिलेगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, जबकि सेकंड एंड थर्ड को करोगे तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 120। और इतना करते ही आपको दिखने लगेगा कि भाई कुछ चीजें ऐसी हैं वेरिएबल की जो एक सी हैं और रिपीट हो रही हैं। देखो अगर रैंडमली आप मल्टीप्लाई करते तो फर्स्ट है, अगर मान लो मैं ऐसे ही मल्टीप्लाई करता रहूं तो कुछ फायदा नहीं होगा। मेन चीज क्या है, कोएफिशिएंट्स को देखो आप, x का कोएफिशिएंट सभी में 1 है तो यहाँ से 1 और 4 5 आ रहे हैं, जबकि 2 और 3 क्या आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। तो इसका मतलब वेरिएबल वाला पार्ट है वो सेम आ रहा है, ये कुछ भी आता रहे इससे कोई मतलब नहीं है फिर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम पुट कर देंगे क्या, x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू y। तो दिस विल बी y प्लस 4 इनटू y प्लस 6 इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 120। तो ओवरऑल y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 24 आएगा, इधर लाएंगे तो माइनस का 96 हो जाएगा। तो ये इजीली फैक्टराइज हो रहा है, y प्लस 12 एंड y नहीं y प्लस 16 एंड y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो y की दो वैल्यूज आ गई, माइनस 16 एंड प्लस 6। ओके, नाउ y किसको माना था वहां पे दोबारा आ जाएंगे हम। तो यहाँ से मिलेगा x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस 16 और यहाँ से जबकि दूसरा आएगा x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से हम देखेंगे x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, फैक्टराइज हो रहा है इजीली, x प्लस 6 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो वैल्यूज आई x इज इक्वल टू माइनस 6 एंड x इज इक्वल टू प्लस 1। तो दो तो रियल रूट में थे, यहाँ से देखें तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये फैक्टराइज नहीं हो रहा था, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो, तो माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर 25 माइनस 4 से 64 हो जाएगा अपॉन 2। तो यहाँ पे फिर से इमेजिनरी रूट आए, माइनस 5 प्लस माइनस 2 39 आइटा हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। दीज आर द four roots of this equation, out of which 2 are real and 2 are imaginary। ठीक है ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट था, तो आपने ये देखा कि भाई कि ये पोर्शन मतलब एक सा कैसे बनाया जा सकता है। तो उसके लिए आपको मल्टीप्लिकेशन बड़े ध्यान से करने की, कौन सा फैक्टर किसको दिया जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगले क्वेश्चन में भी आपको ऐसा ही लगेगा लेकिन थोड़ा सा अलग है। दिक्कत यहाँ पे है 120, यहाँ पे कांस्टेंट था, क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या रखा है x स्क्वायर। दूसरा अगर आप एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो यहाँ पे ऐसा कुछ आ ही नहीं रहा है, जैसे 1 और 4 5 था, 2 और 3 5 था, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी 2 और 3 5, 2 8 10, 2 और 12, यहाँ पे 14 आएगा, तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे 4x स्क्वायर है, तो इस तरह उस तरह की मतलब यहाँ पे फॉर्मेशन काम करेगी भी नहीं, क्योंकि ऐसा हो भी गया तो ये फिर रिपीटेशन नहीं करने देगा। मतलब यहाँ पे रिपीट हो भी गया तो फिर इसको y में कैसे लेके जाओगे आप। तो यहाँ पे अलग आइडिया यूज होगा। यहाँ पे देखो क्या करोगे आप, फर्स्ट टर्म अगर दो फैक्टर्स को लोगे तो x स्क्वायर आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना, हम लास्ट टर्म को पकड़ेंगे। अब की बार हम प्रोडक्ट की तरफ भागेंगे। कैसे, 12 into 2 कितना होता है 24, जबकि 3 into 8 कितना होता है 24। ऐसा करने की वजह क्या है वो अभी आपको समझ में आ जाएगी। x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 24, जबकि दूसरा आया x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। अभी आपको लगेगा कि यहाँ तो कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, क्या कर दिया हमने। बट एक चीज देखो, ये और ये और ये और ये सेम, ठीक है ना। अब ये वेरिएबल दिक्कत कर रहा है, x स्क्वायर है ना, वहां पे x स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो x स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो क्या करूंगा, x से यहाँ डिवाइड कर दिया, x से यहाँ कर दिया और यहाँ x स्क्वायर से कर दिया। ठीक है, तो फायदा क्या हुआ, ये बन गया x स्क्वायर का बन गया x,
प्लस 24 का बन गया 24/x और प्लस 14 हो गया फ्री, जबकि यहाँ पे x प्लस 24/x और यहाँ 11 हो गया फ्री और यहाँ क्या बचा 4, और जो हम सोच रहे थे वैसा हो गया। वेरिएबल वाला पोर्शन रिपीट हो रहा है, उसके अलावा कहीं वेरिएबल है भी नहीं है, तो अब सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। क्या पुट करोगे यहाँ पे, हम पुट करेंगे x प्लस 24/x इज इक्वल टू y, तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी y प्लस 14 इंटू y प्लस 11 इज इक्वल टू 4, तो मल्टीप्लीकेशन करते हैं y स्क्वायर आएगा 25y आएगा 154 आता, ये 150 कर देगा यहाँ पे, ठीक है। 154 माइनस 4 करेंगे तो इसको फैक्टराइज करने की सोचे तो 15 और 10 आ रहे हैं, तो y प्लस 15 एंड y प्लस 10 दीज आर द फैक्टर्स, तो y की दो वैल्यूज यहाँ से क्या आ गई, तो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू -15 एंड y इज इक्वल टू -10, ठीक है ना। बट क्वेश्चन तो x में था, तो x में चले जाओ अब, तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा, x प्लस 24/x इज इक्वल टू -15, ओके। तो x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, इधर आएगा प्लस 15 हो जाएगा और प्लस 24, तो यहाँ से अगर फैक्टराइजेशन की सोचें तो फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है तो सीधा सोल्व कर देंगे, x इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर, b स्क्वायर कितना होगा 225 -4 इंटू 24 करेंगे 96 आ जाएगा अपॉन 2a, तो ये आया -15 प्लस माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा ये 129 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, तो दो इरेशनल रूट आ गए, रियल तो है लेकिन इरेशनल है, ठीक है। जबकि दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो x प्लस 24/x अगर मैंने -10 लिया होता तो यहाँ से मिलेगा x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 इज इक्वल टू 0, तो ये फैक्टराइज हो रहा है x प्लस 6 एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो एक x की वैल्यू क्या आ गई -4 और एक x की वैल्यू क्या आ गई -6, ठीक है। मैं तो सिंपली सोल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है ऐसे पूछे कि फाइंड नंबर ऑफ रियल रूट्स या फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल रूट्स, इस तरह से, तो वो आपको पिक करना पड़ेगा फिर एग्जैक्ट है। हम यहाँ पे पूरी इक्वेशन को ही सोल्व कर रहे हैं, तो थर्ड टाइप ऑफ इक्वेशन ऐसी हो सकती है कि ऐसा कुछ मिले तो वहाँ पे प्रोडक्ट को आपको इंपॉर्टेंस देना है, ठीक है। आगे चलते हैं, फोर्थ को देखो आप, दिस इज क्लियरली साफ दिख रहा है बाइक्वाड्रेटिक, तो अब तक हमने 4 इक्वेशन की, चारों के चारों बाइक्वाड्रेटिक थे, ठीक है। 3 हम कर चुके हैं, फोर्थ देखो ये बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये एक स्पेशल टाइप की बाइक्वाड्रेटिक है, इसमें देखो क्या पिक करोगे आप, x की पावर 4 का जो कोफिशिएंट होगा ना वो कांस्टेंट के साथ मैच करेगा, बिल्कुल सेम मिलेगा। x क्यूब का जो कोफिशिएंट होगा यहाँ पे -4 है, वो x के कोफिशिएंट के साथ मैच करेगा, यहाँ कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा है तो हम ये मेथड सोचेंगे, ठीक है ना। x की 4 का कोफिशिएंट कांस्टेंट के साथ, x क्यूब का कोफिशिएंट x के साथ और x स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में क्या करते हैं, हम डिवाइड करेंगे बाय x स्क्वायर, पूरी इक्वेशन को x स्क्वायर से क्या कर देंगे डिवाइड, क्योंकि x 0 तो होगा नहीं, 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो x स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो हमें मिलेगा 4x स्क्वायर और उसके साथ में लास्ट वाली टर्म 4/x स्क्वायर, ठीक है। फिर ये बचेगा -4x और फिर -4/x ये वाली टर्म, जबकि जो एक टर्म बची वो -7, ठीक है। तो इसको हम 4 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा भाई x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यहाँ से -4 कॉमन ले लिया, x प्लस 1/x -7, ये बन गया। और अब सब्स्टिट्यूशन आएगा, देखो कैसे, अगर मैं इसको t मान लेता हूँ, सपोज करो x प्लस 1/x को t माना, तो ये t की टर्म में लाया जा सकता है, कैसे भी x प्लस 1/x अगर t है तो स्क्वायरिंग करना जरा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू t स्क्वायर, तो यहाँ से हम कहेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो कितना हो गया भाई t स्क्वायर -2 हो गया। तो पूरा क्वेश्चन x से निकल के t में चला जाएगा और क्वाड्रेटिक बन जाएगी, देखो, ठीक है। तो क्या बन गई ये इक्वेशन हमारी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी इसमें, 4 इंटू टी स्क्वायर -2 -4 इंटू टी और -7 इज इक्वल टू 0, तो ओवरऑल मेरे को मिला 4t स्क्वायर -4t, अब यहाँ देखो -8 और -7 है, -15 हो जाएगा, ठीक है। तो 60g में तो इजीली फैक्टराइज भी हो रहा है, 4t स्क्वायर -10t प्लस 60 -15 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2t कॉमन आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से हम देखें तो प्लस का 3 कॉमन आएगा, जबकि बचेगा क्या 2t -5, तो एक तो t की वैल्यू यहाँ से आ गई -3/2, जबकि एक t की वैल्यू कितनी आ गई 5/2 आ गई,
ठीक है ना भाई, तो 2t की वैल्यूज आ गई। अब t से हमें x निकालना है तो कंसीडर करेंगे हम एक करके। तो एक बार मैंने ले लिया x + 1/x = 5/2, ठीक है। तो x + 1/x 5/2 है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। तो ये आ जाएगा 2x² + 2 = 5x। तो ओवरऑल आ गया 2x² - 5x + 2 = 0, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइज करके आप सोल्व करोगे तो एक वैल्यू 2 आएगी, जबकि एक वैल्यू क्या आएगी 1/2 आएगी, ठीक है। तो दो रूट तो यहाँ से आ गए। जबकि दूसरा क्या है, x + 1/x है -3/2, तो यहाँ पे भी ऐसे सोचेंगे तो आएगा 2x², ओके, + 3x, ओके, और फिर + 2 = 0। अब की बार ये फैक्टराइज नहीं हो रहा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -3 ± b² -4 ऐसे करेंगे 16 आएगा अपॉन 2a4 आएगा। तो -3 ± √7 आएगा बाई 4। तो दो तो रियल रूट आ रहे हैं, जबकि दो कैसे आ रहे हैं भी, इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा होता है कि कितने रियल होंगे कितने इमेजिनरी, तो आपको पूरा सोल्व भी नहीं करना पड़ेगा। कैसे, देखो x + 1/x की वैल्यू है। अब मैंने क्या बताया था, अगर आपको याद हो कि x + 1/x है, या ये 2 या 2 से बड़ा होता है, और x + 1/x है, क्या होता है -2 या उससे छोटा होता है, अगर x रियल नंबर है तो देखो ये 2 से बड़ा है, तो इसका मतलब यहाँ से जो रूट आएंगे वो कैसे आएंगे, रियल आएंगे। तो कितने मिलेंगे, 2 रियल मिलेंगे। ये -3/2 उसके बीच में, ठीक है ना, इनको सेटिस्फाई नहीं करता, तो इसका मतलब यहाँ से जो रूट आएंगे वो कैसे आएंगे, इमेजिनरी रूट्स आएंगे। तो अगर आपसे ये पूछा गया तो कितने रियल और कितने इमेजिनरी रूट, तो आप यहीं से ही बता देते कितने रियल आएंगे, 2 रियल आएंगे 2 इमेजिनरी। एग्जैक्ट पूछे पूरा सोल्व करना है तो आप ऐसे सोल्व करोगे, ठीक है भाई। तो इस तरह से आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो। लास्ट में अगर पूछा गया है कितने रियल कितने इमेजिनरी, तब तो ध्यान रखना, कोफिशिएंट्स का ध्यान रखना इस तरह में, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बिल्कुल ही नहीं है, इनफैक्ट ये पॉलिनोमियल इक्वेशन ही नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें क्वाड्रेटिक पोर्शन यूज हो रहा है, x² - 3 पावर में आता है, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब देखो ये जो बेस दिया गया है ये इंटर रिलेटेड है, ये पिक करने की जरूरत है। एक बेस दिया गया है 5 + 2√6, जबकि दूसरा बेस है 5 - 2√6। मेन चीज है इनकी मल्टीप्लिकेशन, देखो क्या आएगी, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 - 24 1। इसका मतलब क्या हुआ कि these numbers 5 + 2√6 and 5 - 2√6 are reciprocal of each other। इसका मतलब 5 + 2√6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/5 - 2√6, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब देखो सीधा सा मतलब ये है कि 5 + 2√6 की पावर x² - 3 है, ये किसकी इक्वल है, अगर ये इक्वल होगी भाई, अगर मान लो इसको मैं y मानता हूँ, इसका मतलब इसको अगर मैं y मानता हूँ तो ये क्या होगा, ये सोचना है हमें। तो इसको मैंने y माना, तो यहाँ से क्या मिलेगा मेरे को अगले स्टेप में, तो ये y है तो 1/y कितना होगा, तो 1/y होगा 1/5 + 2√6 की पावर x² - 3 मानते हो, होगा ना। और 1/5 + 2√6 कितना होगा, 5 - 2√6, तो इसका मतलब 1/y कितना आएगा, 5 - 2√6 की पावर x² - 3। तो फायदा क्या हुआ कि अगर ये y माना जाए तो ये अपने आप ही क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल है, 1/y हो जाएगा। फायदा होगा, पूरी इक्वेशन किस में चली गई, y में चली गई, ठीक है ना। तो पुट कर दिया तो इक्वेशन आई y + 1/y = 10। तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल थे, इसलिए फायदा मिला है, पावर सेम है, उसकी वजह से हम ये कर पाए। तो यहाँ से मिलेगा y², ओके, -10y + 1 = 0। तो सोल्व करने के लिए फैक्टराइज हो नहीं रहा है, क्वाड्रेटिक फार्मूला -b + -b² - 4ac/2 है, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं 5, ये देखो 96 है, ठीक है। तो अभी तो ऐसे लिख देता हूँ 10 + √96/2। अब √96 को क्या लिख सकते हो आप, √96 को अगर मैं इस फॉर्म में लेना चाहूँ तो देखो ऐसे लिख सकता हूँ, √96 को लिख सकता हूँ 16 × 6, और 16 से क्या बाहर आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4√6। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 ± 2√6। तो इसका मतलब y की दो पॉसिबल वैल्यूज आई, एक तो y आया 5 + 2√6, जबकि एक y कितना आया 5 - 2√6, ठीक है ना। तो फर्स्ट को लेते हैं, तो y किसको माना है हमने, तो y ध्यान रखना हमने इसको माना है, तो हमने y कंसीडर किया था 5 + 2√6 की पावर x² - 3 को, तो किसकी को लाया
5 प्लस 2 रूट 6 की, तो इसकी पावर 1 ही हो गया ना भाई। तो कंपेयर करेंगे, बेस सेम है तो पावर सेम, तो x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 1, तो इट मींस x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई प्लस n माइनस 2, तो दो रियल रूट मिल गए, उधर कर लें तो यहाँ देखो क्या है 5 प्लस 2 रूट 6 इसकी पावर x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 रूट 6 को मैं लिख सकता हूँ 5 प्लस 2 रूट 6 की पावर माइनस 1, बिकॉज ये रेसिप्रोकल है 5 प्लस 2 रूट 6 का, तो पावर कंपैरिजन से आएगा x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1, तो x स्क्वायर कितना आया यहाँ से 2 और x की दो वैल्यूज यहाँ से आई प्लस माइनस रूट, ठीक है। तो ओवरऑल इस इक्वेशन की बात करें तो इसके 4 रियल रूट आएंगे प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस रूट, ठीक है ना। तो बिल्कुल अलग तरह की इक्वेशन थी, लेकिन लास्ट में यूज कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक ही हो रही है, तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल थे, ये आपको टिक करना था यहाँ पे, ठीक है भाई। आगे मूव करते हैं, तो कुछ और क्वेश्चंस में लिख रहा हूँ, तो 4 और क्वेश्चन अभी मैं लिख रहा हूँ, उनको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इतना है, इसको सभी है बस इसमें स्पेशल इक्वेशंस में, और उसके बाद हमारा सिर्फ एक ही टॉपिक बचेगा, वो हम अगले लेक्चर में फिर कवर करेंगे। तो अगले कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज solve the equation equation is x square plus ax by x plus a का square is equal to 3a square, बताया गया है कि x is not equal to minus a, it means x plus a is not equal to 0. Second question है the sum of all real values of x, sum of all real values of x satisfying the equation is what, x square minus 5x plus 5 raised to power x square plus 4x minus 60 is equal to 1 is, options are 6, 5, 3 and minus 4. थर्ड क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं वो है for what value of a the equation, अब एक इक्वेशन दी गई, ये इक्वेशन है x की 4 प्लस 2ax क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 1 इज इक्वल टू 0. दिस इक्वेशन हैज four distinct positive real roots, ठीक है ना। एक ही किस वैल्यू के लिए इसके 4 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल रूट होंगे। जबकि लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कि if the roots of the equation, and the equation is 4 raised to power x minus a minus 3 into 2 raised to power x plus a minus 4 is equal to 0. Roots of this equation are real and नॉन पॉजिटिव, ये भी बताया गया है कि रियल भी हैं और नॉन पॉजिटिव। नॉन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव नहीं है, इसका मतलब या तो जीरो है या नेगेटिव है, तो कह रहा है कि फाइंड ए, तो इस केस में आपको ए फाइंड आउट, ठीक है ना। तो ये फाइनल 4 क्वेश्चन आज के हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट देखो, वैसे थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे आप तो आप क्लियरली ऑब्जर्व करोगे कि बाई क्वाड्रेटिक आएगी, क्योंकि x स्क्वायर और यहाँ से x स्क्वायर रूट के यहाँ जाएगा तो x की 4, तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, सोल्व करने में दिक्कतें होंगी, ठीक है ना। तो इसमें देखो क्या एडजस्टमेंट होगी, तो ये थोड़ा ट्रिकी पोर्शन है। यहाँ पे देखो इसको मैं स्क्वायर है x का, तो इसको मैं अल्फा शुरू कर रहा हूँ, ठीक है ना, और इस वाले पोर्शन को ये इसका स्क्वायर है, अंदर वाले को बीटा मान रहा हूँ, ठीक है। तो क्या दिया होगा आपको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ रिपीट करता हुआ सा पोर्शन बने, तो यहाँ देखो क्या हो सकता है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप ऐसे सोच सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, या फिर आप ऐसे सोच सकते हो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है ना। बेनिफिट किससे होगा ये देखो आप, तो इनसे जो टर्म बनेगी वो देखो, अल्फा बीटा अगर देखें तो अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, अगर अल्फा इसको माना है बीटा इसको माना है तो अल्फा बीटा आएगा ax स्क्वायर बाई x प्लस a, ठीक है ना। तो हम चाहेंगे कि यहाँ पे एज अ फैक्टर यहाँ बने। अब एक चीज देखो, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा में किस किस से बेनिफिट मिलेगा, तो हम मैं अल्फा माइनस बीटा करके देखता हूँ। तो अल्फा माइनस बीटा देखो क्या मिल रहा है मेरे को, अल्फा इज x माइनस बीटा इज ax बाई x प्लस a, तो इधर मल्टीप्लाई करो तो आएगा x स्क्वायर
माइनस ना प्लस ए एक्स माइनस ए एक्स बाई एक्स प्लस ए एलसीएम लेंगे तो ये कैंसिल हो गया, तो दिस इज एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस ए। तो क्या ये सही नहीं है भाई? देखो ए तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, वेरिएबल वाला पार्ट देखो, क्या वेरिएबल वाला पार्ट रिपीट हो रहा है ना, ठीक है। तो ये ट्रिक है यहाँ पे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे ताकि यहाँ पे जो टर्म आए वैसी ही टर्म यहाँ मिले और उसको हम रिपीट करवा के फिर क्वाड्रेटिक बना पाए, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को ऐसे लिखता हूँ मैं, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये क्या बन जाएगी, अल्फा माइनस बीटा कितना है, एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस ए का स्क्वायर, ओके, प्लस में 2 अल्फा बीटा कितना है, ए एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस ए इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3a स्क्वायर, ठीक है। अब आप देख सकते हो बड़े आराम से रिपीट हो रही है चीज, ये देखो रिपीट हो रहा है रिपीट, तो इसको पुट कर दो, तो यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस ए इज इक्वल टू टी, या y जो भी रखो तो ये आएगा टी स्क्वायर प्लस 2at माइनस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज हो रहा है भैया आराम से, t प्लस 3a जबकि एक फैक्टर आएगा t माइनस a इज इक्वल टू 0, तो t की दो वैल्यू क्या क्या आई, तो एक तो t आया माइनस 3a जबकि एक t की वैल्यू कितनी आई, a आई, लेकिन हमें t नहीं चाहिए, हमें तो x चाहिए ना। तो फाइनल कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, तो देखो x क्या आएगा, तो ये सब हमने चेंज कर लिया है यहाँ पे, तो हम t की टर्म में आ चुके हैं, t हमने इसको माना था, तो अब देखो t माना था हमने x स्क्वायर बाई x प्लस a को, इसको t अज्यूम किया था, तो ये किसके इक्वल है, एक बार तो ये माइनस 3a के इक्वल है, तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं x स्क्वायर माइनस 3ax और माइनस 3a स्क्वायर प्लस हो जाएगा इधर आगे, सॉरी, तो 0, ठीक है। तो यहाँ से हम सोल्व करें तो x कितना आएगा, तो x की वैल्यू आएगी माइनस 3a, ओके, एंड देन प्लस माइनस 9a स्क्वायर माइनस 12a स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ से मैं देखूं तो x की वैल्यू मिली माइनस 3a, ये कितना हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर, इट विल बी प्लस और माइनस रूट 3 बाहर, a बाहर और साथ में i डाल जाएगा क्योंकि माइनस है और 2, तो दो रूट तो इसके कोरस्पोंडेंस में मिल गए, माइनस 3a के कोरस्पोंडेंस में, दोनों कैसे हैं इमेजिनरी, और बचे हुए दो रूट तो वो कैसे आएंगे, एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस ए इज इक्वल टू कितना ले लेंगे, ए, तो यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से x देखोगे तो क्या मिलेगा, माइनस भी होता है तो माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर अपॉन 2a, तो ये आ गया a प्लस माइनस रूट 5a बाई 2, तो दो ये रियल रूट आ गए, जबकि दो इनिशियली कैसे थे, इमेजिनरी रूट थे। तो बिल्कुल अलग तरह की इक्वेशन थी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कंसीडर करके उसको हमने अल्फा प्लस बीटा का अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा लिख दिया, ठीक है। तो उससे क्या होगा, रिपीट हो गई, ऐसी एक्सप्रेशन बन गया और फिर सब्स्टिट्यूशन कर पाए, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में पिक करना थोड़ा टफ है क्योंकि ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या पता नहीं क्या ट्रिक लगा के दे दे, जबकि एक क्वेश्चन जैसे हमने किया था जिसमें कोफिशिएंट देख के हमने पिक कर दिया था, तो वो रिलेटिवली आसान होते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की पावर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और 1 आया हुआ है, तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपको नजर आए कि fx की पावर में gx = 1 दे रखा है और पूछे कि मतलब सारे रूट निकालो तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज अराइज होती हैं, तो यहाँ से देखो पहला केस हो सकता है कि fx है वो कितना हो जाए, +1 हो जाए, ठीक है। अगर fx +1 है तो gx बस क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से जितने रूट आएंगे वो सारे आपके काम के होंगे। दूसरा fx क्या हो जाए, -1 हो जाए, तो उस टाइम फिर gx को डिफाइंड होने के साथ साथ कैसा होना पड़ेगा, इवन भी होना पड़ेगा। जबकि तीसरा क्या हो सकता है, थर्ड कंडीशन हो सकती है कि fx छोड़ो आप gx क्या हो जाए, तो gx अगर 0 हो जाए तो उस टाइम पे बस fx को क्या होना पड़ेगा, डिफाइंड होना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये तीन कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर है उसकी पावर 0 अगर आएगी तो वो अपने आप कितना हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तीन कंडीशंस हम जनरली ऐसे में ब्रेक करते हैं, तो सबसे पहले करते हैं स्टार्ट। तो पहले मैं कर देता हूँ fx अगर 1 है, fx इज दिस, तो पहला आएगा x² - 5x + 5 = 1 ले लिया जाए, तो यहाँ से x² - 5x + 4 आया, तो यहाँ से सोल्व करने पे x की दो वैल्यू आई 1 और 4। अब देखो मेन चीज ये है कि बस इस टाइम पे ये डिफाइन होना चाहिए, अब ये तो डिफाइन तो सब कहीं है,
इसमें कोई मतलब ऑब्जेक्शन आएगा ही नहीं, तो दिस इज डिफाइंड एवरीवेयर। तो इसका मतलब क्या हुआ, दो रियल रूट आपको मिल चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा fx -1 हो जाए तो fx को -1 कर देते हैं भैया आपकी बात। तो -1 करोगे तो आएगा x² -5x, तो प्लस हो जाएगा आपकी बात इधर आगे। तो दो वैल्यू मिलेंगी 2 और 3, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा चेक करना पड़ेगा कि gx जो पावर है वो इवन आनी चाहिए। तो 2 के लिए देखते हैं, तो g की वैल्यू 2 पे देखो क्या आएगी, तो यहाँ पे 2 रखोगे तो 4 + 8 - 60 कैसा आ रहा है, क्लियरली इवन आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इवन आ रहा है। g की वैल्यू 3 पे आप देख सकते हो क्या आएगी, 9 + 12 - 60 कितना आ रहा है, ओड आ रहा है। तो इसका मतलब इसको नेगेट कर देंगे, ये कंसीडर कर लिया जाएगा। तो इसके कॉरस्पॉन्डेंस से सिर्फ एक रूट मिलेगा 2, उस टाइम पे 1 हो जाएगा, जो कि फाइनली gx को ही पकड़ेगी, कितना कर दो 0। तो gx को 0 करोगे तो इसका मतलब x² + 4x - 60 = 0 आ रहा है। तो क्या आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा भाई, x + 10 सॉरी, जबकि दूसरा क्या आएगा x - 6 = 0। ओके, तो x की वैल्यू आई -10, जबकि दूसरी x की वैल्यू कितनी आई, 6 आई। अब बस एक कंडीशन होती है कि इस टाइम पे fx डिफाइंड हो और नॉन जीरो, जीरो हो गया तो दिक्कत है, क्योंकि 0 की पावर 0 डिफाइंड नहीं होती है। ठीक है ना, तो x - 10 रखने पे देखो क्या है, 0 हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, -10 रखेंगे तो 0 नहीं आएगा, इनफैक्ट ये पॉजिटिव आएगा। जबकि 6 रखेंगे तो भी ये कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में मतलब काम की चीजें मिल रही है आपको 6 और 10। तो कितने वैलिड सॉल्यूशन है यहाँ पे, 5 वैलिड सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, उनका सम बताओ। तो सम क्या आएगा, 1 + 4 प्लस यहाँ से 2 काम का है सिर्फ, यहाँ से 6 एंड देन -10, तो ये 10 से 10 कैंसिल हो गया। तो सम कितना निकल गया अभी, यहाँ से 3 सम निकल गया है। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या आ गया, सी इज द राइट आंसर इन दिस केस। क्लियर है? तो इस तरह से आपको इसको सिंपलीफाई करना था कि 0 पावर अगर आएगी तो वो भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसमें सारे केसेस आपको एक एक करके देखने हैं कि बेस 1 हो गया है, पावर कुछ भी हो जाए डिफाइंड होनी चाहिए। बेस -1 है तो पावर फिर कैसे होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। जो कि पावर 0 है तो बेस डिफाइंड होना चाहिए और 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 होगा तो फिर सेंस नहीं बनाएगा। ठीक है, तो ये 3 केसेस हमने यहाँ से लिखे और वहां से हमें 5 सॉल्यूशन मिले। क्वेश्चन पूछा गया था इनका सम बताओ, तो सम 3 आ गया। नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी पूछ सकता है, तो कितने आते हैं, बी इज द राइट आंसर होता है उस केस में। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, x⁴ + 2ax³। अब ये इक्वेशन देखी सी अभी अभी डिस्कस की थी, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा अलग पूछा कि और सोल्व नहीं करना, कुछ कंडीशंस निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें कुछ मतलब स्टार्ट तो मिलना चाहिए ना, इस इक्वेशन के रूट के बारे में बताना है कि इसके 4 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल रूट होने चाहिए। लेकिन सोल्व ही नहीं करना आता इसको, तो पहले ऐसा कुछ करो कि इसको सोल्व कर पाओ। तो ये रहा हिंट, x³ का कोएफिशिएंट इसके साथ मैच कर रहा है, इसका कोएफिशिएंट इसके साथ कर रहा है, x² से डिवाइड कर दिया मैंने। तो पहला x² बिल्कुल लास्ट वाला हो जाएगा 1/x² प्लस बीच में 2a कॉमन, x + 1/x, यहाँ पे 1/x बन जाएगा और प्लस में 1। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन क्लियर है, इसको हम क्या मानने वाले हैं, y। तो ये क्या आया था भाई, y² - 2 बन गया है। तो इक्वेशन क्या बन गई, y² - 2 + 2ay + 1 = 0। फाइनली इक्वेशन आ गई y² - 2ay - 1 = 0 + 2ay। दिस इज द इक्वेशन। अब कह रहा है कि इस इक्वेशन के 4 रियल रूट होने चाहिए। ठीक है, इसके रूट मान लो आए y1 और y2। देखो समझने की चीज क्या है, इसके रूट आए y1 और y2। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, x + 1/x को y1 रखोगे, फिर आप x + 1/x को y2 रखोगे। अब आप चाहते हो 4 पॉजिटिव रियल रूट मिले, इसका मतलब 2 पॉजिटिव रियल रूट यहां से मिले, 2 तो पॉजिटिव रियल रूट यहां मिले और 2 पॉजिटिव रियल रूट यहां मिले, तभी तो 4 पॉजिटिव रियल रूट मिलेंगे। ठीक है ना, अब एक चीज सोचो भाई, अब x पॉजिटिव है, ठीक है ना, पॉजिटिव नंबर अगर इसको सेटिस्फाई करता है, ठीक है, और डिस्टिंक्ट भी बोला है, ठीक है, सारे क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। तो कोई पॉजिटिव रियल नंबर अगर इसको सेटिस्फाई करेगा, तो x + 1/x की बात करें, अगर x पॉजिटिव है तो मैंने बताया था कि x + 1/x की वैल्यू होती है, वो क्या होती है, 2 या 2 से बड़ी होती है। ये चीज काफी बार मैं बता चुका हूँ AMGM का यूज करके कि x अगर पॉजिटिव है तो x + 1/x 2 या 2 से बड़ा होता है।
ठीक है ना। हाँ, एक और चीज क्या है कि मैं कहूँगा x प्लस वन बाई एक्स अगर 2 है तो अगर x प्लस वन बाई एक्स 2 लोगे ना तो देखो क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इक्वेशन आएगी x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू क्या आई, 1 एंड 1। तो अगर x प्लस वन बाई एक्स 2 भी आया ना तो भी दो रूट तो आएंगे रियल, लेकिन वो डिस्टिंक्ट नहीं आएंगे। कैसे आ जाएंगे, सेम 1 एंड 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, अगर आप पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रूट चाहते हो तो ये जो y1 है ये 2 से बड़ा होना चाहिए। अगर मैं कहूँ पॉजिटिव रूट बस डिस्टिंक्ट ना लगाऊं यहाँ पे तो इक्वल टू भी कर दूंगा, ठीक है। सेम कंडीशन है, हालांकि y2 की भी यही कहानी है कि y2 भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई y1 और y2 की जो वैल्यू आई है ना वो 2 से बड़ी आएंगी, तो इसके जो रूट होंगे ऐसे होंगे डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि भाई इस इक्वेशन के रूट है y1 y2, ये दोनों क्या होने चाहिए, 2 से बड़ी। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि ये y1 y2 भी अलग अलग होने चाहिए, ऐसा ना हो कि y1 y2 सेम, क्योंकि y1 y2 सेम हो गए, मान लो इसकी वैल्यू 5 इसकी भी 5, तो यहाँ से जो x1 x2 रूट आएंगे सेम वहां से आएंगे, फिर से सेम हो जाएंगे। तो आप क्या कहोगे कि इस इक्वेशन के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि इस इक्वेशन के रूट कैसे होंगे, रियल एंड बोथ ऑफ देम ग्रेटर देन 2 एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो इसके बारे में क्या कह सकते हो कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 2 एंड डिस्टिंक्ट। तो ये तो लोकेशन ऑफ रूट्स में समझाया था आपको, तो बनाओ इसका ग्राफ। तो क्या है, अपवर्ड है, ये आपका 2 हो गया, तो ग्राफ ये बनेगा, ये वाला भी नहीं बनेगा क्योंकि डिस्टिंक्ट है। तो इसके लिए कंडीशंस लिखो भाई। सबसे पहली कंडीशन, डिस्क्रिमिनेंट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है, 4a स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4 हो जाएगा, 0 से बड़ा, ये तो ऑलरेडी ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ से कोई कंडीशन जनरेट नहीं हुई, ये तो भाई ट्रू है। ओके, दूसरे पे चलते हैं। फंक्शन की वैल्यू 2 पे पॉजिटिव, तो 2 पे वैल्यू देखो 4 प्लस 4a माइनस 1 शुड बी पॉजिटिव। तो यहाँ से आया 4a इज ग्रेटर देन -3, तो a बड़ा आना चाहिए -3/4 से, ठीक है। जबकि थर्ड कंडीशन है वर्टेक्स की, वर्टेक्स अगर देखें तो -b, तो -b -2a हो गया अपॉन 2, दिस शुड बी ग्रेटर देन 2, तो 2 से 2 कट गया। तो यहाँ से आया a इज लेस देन -2। तो एक तो कह रहा है कि -2 से छोटा, जबकि दूसरा कह रहा है a -3/4 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो -3/4 देखो यहाँ होता है, दिस इज -3/4, तो ये कह रहा है इससे बड़ा कर दो नंबर को, ठीक है। ये कह रहा है -2 यहाँ होगा भी, ये कह रहा है -2 से छोटा कर दो। तो कुछ इंटरसेक्शन मैच कर रहा है यहाँ पे, कुछ भी मतलब इंटरसेक्शन नहीं आ रहा है, तो इसलिए क्या कहोगे, नो वैल्यू ऑफ ए, नो वैल्यू ऑफ ए की कोई भी वैल्यू के लिए आपको ऐसी सिचुएशन नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो ऐसे समझना है चीजों को कि 4 पॉजिटिव रियल रूट हैं, तो y1 y2 पे क्या कंडीशन होंगी वो आपको जनरेट करनी है। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, लेकिन ये इक्वेशन थोड़ी स्पेशल है, तो इसको इस इक्वेशन को समझने के बाद ही कर पाओगे इस तरह से, ठीक है। तो x प्लस 1/x के बारे में ध्यान रखना कि x पॉजिटिव है तो 2 या 2 से बड़ा होता है, 2 क्यों नहीं होगा, क्योंकि डिस्टिंक्ट रूट है तो रिपीट हो जाएगा। तो इसका मतलब इस इक्वेशन के रूट 2 से बड़े होने चाहिए और दोनों अलग अलग होने चाहिए। तो ये कंडीशन लगाई, डिस्क्रिमिनेंट क्या कर दिया, 0 से बड़ा तो बड़ा आना ही है, ठीक है। दूसरा फंक्शन की वैल्यू 2 पे निकाली तो वो आई, ये तो कंडीशन मिली a इज ग्रेटर देन -3/4। जबकि अगली कंडीशन लगाई वर्टेक्स पे तो -b/2a होता है, तो -a क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 2। तो यहाँ से आया a इज लेस देन -2। ओवरऑल देखा कुछ भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, इसका मतलब कोई भी वैल्यू a की नहीं मिलेगी जिसके लिए इसके 4 डिस्टिंक्ट रियल रूट मिले, ठीक है। तो अब आप इसी क्वेश्चन को अपने आप से ट्राई करना। क्वेश्चन ये है कि 2 डिस्टिंक्ट, इस इक्वेशन की क्या होनी चाहिए, एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल रूट्स, ठीक है ना। एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल रूट्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये आप अपने आप से सोचोगे, ठीक है। तो हम फाइनल क्वेश्चन अभी का डिस्कस कर रहे हैं इस लेक्चर का। तो क्या है कि इक्वेशन दी गई है और इसी तरह से कंडीशनल क्वेश्चन है, तो ये ज्यादा मतलब टिपिकल इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन बड़े आसानी से दिख रहा है। भाई क्या है, 2 की पावर x का स्क्वायर क्या होता है, 4 की पावर x। तो पहले तो हम क्वाड्रेटिक बना लेते हैं इसको, तो मैं पुट कर देता हूँ 2 की पावर x इज इक्वल टू y। तो इक्वेशन बन गई y स्क्वायर माइनस a माइनस 3 टाइम्स y प्लस
a माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या पूछा है कि इसके जो रूट आएंगे ना इस इक्वेशन के, वो कैसे आने चाहिए, रियल एंड नॉन पॉजिटिव। इसका मतलब क्या होगा कि x है वो कैसा आएगा, लेस देन और इक्वल टू 0, ये आने चाहिए। इसके रूट है वो रियल भी आने चाहिए और नॉन पॉजिटिव भी आने चाहिए। तो भाई करते हैं इसका। तो इस इक्वेशन के बारे में देखो, ऐसी इक्वेशन जनरली सोल्व होती है, ठीक है ना। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्क्रिमिनेंट निकाल देता हूँ एक बार। क्या आएगा, फैक्टराइज भी हो जाएगी लेकिन उसको पिक करना थोड़ा टफ है। तो डिस्क्रिमिनेंट देखो क्या आएगा, a माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस में 4ac करेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6a माइनस 4a प्लस 16। तो ये आ गया a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 25। दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, a माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इस इक्वेशन को सोल्व ही कर लेता हूँ। तो y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस b होगा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो a माइनस 5 आ जाएगा। मोड क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि ऑलरेडी प्लस माइनस लगा दिया मैंने, ठीक है। और नीचे कितना आएगा 2a। तो यहाँ से देखो दो वैल्यू आई, एक बार तो माइनस प्लस ले लेते हैं तो प्लस लोगे तो ये आएगा, और एक बार माइनस ले लेते हैं तो माइनस 1 प्लस 5/2। तो यहाँ से देखो क्या मिला, तो यहाँ से मिलेगा a माइनस 4, जबकि यहाँ से आप सोल्व करोगे तो ये घट गया, यहाँ से 1 वैल्यू आई। तो ये दो वैल्यू आ रही है, y की वैल्यू आई a माइनस 4 और y की वैल्यू आई 1। ठीक है, अब y किसके इक्वल अभी, तो y हमने माना था 2 की पावर x के, तो यहाँ से आपको मिलेगा 2 की पावर x इज इक्वल टू a माइनस 4 और एक 2 की पावर x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से तो सोल्व हो गया, x की वैल्यू कितनी आई 0, तो वैलिड है, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन कैसे मांगे थे, रियल एंड नॉन पॉजिटिव। तो ये तो सही काम कर रहे हैं, रियल भी है और नॉन पॉजिटिव भी है। क्वेश्चन है इसका जो सॉल्यूशन वो भी कैसा आना चाहिए, जो x है यहाँ से सॉल्यूशन आए वो कैसा आना चाहिए, रियल आना चाहिए एंड नॉन पॉजिटिव। तो उसके लिए देखो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर x रियल और नॉन पॉजिटिव इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर x लेस देन इक्वल टू 0 है तो 2 की पावर x है वो क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 1 आएगा एंड ग्रेटर देन 0 आएगा। ये मानते हो, क्योंकि 2 की पावर x नेगेटिव तो होता ही नहीं है ना। तो 2 की पावर x 0 से तो बड़ा आएगा और x अगर 0 से छोटा है तो 1 से छोटा आएगा, 1 के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब इस वैल्यू को इस रेंज में आना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस 4 है ना, वो 0 से लेके और 1 के बीच में होगा, तभी आपको रियल और नॉन पॉजिटिव सॉल्यूशन मिल सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a क्या होगा भाई, 4 से लेके और 5 के बीच में होगा, क्योंकि एक को तो कोई ऑब्जेक्शन था ही नहीं इस वाले को। तो यहाँ से रियल और नॉन पॉजिटिव सॉल्यूशन चाहते हो आप, तो इसका एक पे कंडीशन लगेगी, a होगा 4 से लेके 5, 5 पे क्लोज, 4 पे ओपन। ठीक है भाई, तो इस तरह से सोचना था कि x रियल और नॉन पॉजिटिव हो तो y कहाँ तक हो सकता है, तो y हो सकता है 0 से 1 के बीच में, y ये आया है तो वहां से एक ही वैल्यू मिल गई आपको। ठीक है भाई, तो ये थी कुछ स्पेशल इक्वेशन जिनको हमने सोल्व करना सीखा है। तो हम मोस्ट प्रोबेबली एक लेक्चर और लगेगा हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को खत्म करने में, ठीक है ना, या फिर हो सकता है 2 लेक्चर लगे अगर हम कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स डिस्कस करना चाहें तो। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करने वाले थे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।